जय जय जय। आदरणीय सज्जनों, दूर दूर से आए हुए सत्संगीगण, संत महात्मा, इस संसार में जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे वो लौकिक हो, धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो, सबका उद्देश्य एक ही है। अब आप कहेंगे कि सबका उद्देश्य एक कैसे हो सकता है? चोरी करने वाले का उद्देश्य और ईमानदारी से कमाने वाले का उद्देश्य एक कैसे हो सकता है? भगवान का भजन करने वाले का उद्देश्य और संसार में ख्याल रखने वाले का उद्देश्य एक कैसे हो सकता है? लेकिन हमने कहा कि सबका उद्देश्य एक है। सबका उद्देश्य एक कैसे है? दुनिया में जो भी आप काम कर रहे हैं, उसका उद्देश्य है कि हम सुखी रहें। चोरी करने वाला भी इसी उद्देश्य से चोरी करता है कि उस धन से हमें सुख मिलेगा, भले दुख हो जाए। शराब पीने वाला भी शराब पीता है इसलिए कि पूरा मौज जाएगा, भले बाद में महाविपत भोगना पड़े। ईमानदारी से कमाने वाला भी इसी उद्देश्य से कमाता है कि हम सुखी रहे, हमारा परिवार सुखी रहे। अब भगवान का जो लोग भजन करते हैं, वे लोग किस उद्देश्य से भजन करते हैं? दुख के लिए, नरक में जाने के लिए। वे लोग भी इसी उद्देश्य से भगवान का भजन करते हैं कि हमें सुख मिले, हम सुखी जीवन व्यतीत करें, हमें भगवान के लोक की प्राप्ति हो। क्योंकि भगवान के लोक में दुख नहीं है, वहां पर आनंद है, महासुख है। जो जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, सबका उद्देश्य यही है कि हम सुखी रहें, हमें शांति मिले। अब सुख और शांति का वैरायटी है। कुछ लोग शराब पीने में सुख समझते हैं, कुछ लोग किसी को अपमानित कर देना ही अपने को सुखी समझते हैं, और कुछ लोग किसी को सुख देने में अपने को सुखी समझते हैं। कुछ लोग भगवान को प्राप्त कर लेना सुख की प्राप्ति है, यह समझे हैं। लेकिन सबका उद्देश्य यही है कि हम सुखी हो जाएं। इसीलिए हमने कहा कि दुनिया में जो भी जिस तरह के कार्य आप करते हैं, सबका उद्देश्य एक है, सुख। लेकिन सुख की इच्छा दुख हो जाए, और धन की इच्छा हानि, आ इच्छा अमरे मर कर जाती 84 दुख हानि। सुख की इच्छा है लेकिन दुख हो जाता है। सब लोग लाभे चाहते हैं, लेकिन समय आता है तो हानि भी होता है। सब लोग जोश चाहते हैं, लेकिन समय आता है तो अजस भी होता है। सब लोग चाहते हैं कि हम जियते रहें, लेकिन समय आता है तो मौत भी आती है। सदा न फूले केवड़ा, सदा न सावन हो, और सदा जवानी ना रहे, सदा जियत न कोई। एक समान रहबे नहीं करता है इस संसार में। तो यदि करके सबकी इच्छा है सुख की, लेकिन सुख होता नहीं है, और सुख होता भी है तो क्षणिक होता है, कुछ दिनों के लिए होता है। संसार में विषय का सुख है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, तो यह परमानेंट के लिए नहीं है, कुछ समय के लिए है। जो लोग धार्मिक क्षेत्र में लगे हुए हैं,
कि धर्म करेंगे, दान देंगे, पुण्य करेंगे, गंगा स्नान करेंगे तो हमें स्वर्ग मिल जाएगा, तो वहां पर बहुत सुख है। तो स्वर्ग में जो सुख है संसार के सुख से ज्यादा जरूर है, संसार के सुख से सुपीरियर जरूर है, लेकिन वो अभी परमानेंट के लिए नहीं है। आपका पुण्य जब क्षीण होगा तो स्वर्ग से फिर निकाल दिए जाएंगे। और ये गीता, कुछ लोगों का बूझ है, समझ है कि हम वैकुंठ में चले जाएंगे तो वहां पर बहुत सुख मिलेगा। वास्तव में वैकुंठ में बहुत सुख है, स्वर्ग से भी ज्यादा है, लेकिन वो अभी परमानेंट के लिए नहीं है। कहने का मतलब यह है कि संसार में लौकिक कार्य में जो लोग लगे हैं, चाहे धार्मिक कार्य में लगे हैं, सबका यही उद्देश्य है कि हम हमेशा के लिए सुखी हो जाएं। लेकिन संतों के अनुसार आप हमेशा के लिए सुखी नहीं हो सकते। सुख का उल्टा है दुख। सुख जब मिलता है तो यह भी निश्चित है कि कभी दुख मिलेगा, और जब दुख मिलता है तो यह भी निश्चित है कि कभी सुख मिलेगा। यह चक्र है, चलते रहता है। स्वर्ग में जाइए, वैकुंठ में जाइए तो कुछ समय के लिए सुखी हो जाएंगे। स्वर्ग में भी विषय का ही सुख मिलता है, वैकुंठ में भी विषय का ही सुख मिलता है, लेकिन इस संसार में जितना है उससे ज्यादा मिलता है और इससे सुपीरियर मिलता है। आपका पुण्य जितना है उसी के हिसाब से स्वर्ग में और वैकुंठ में रहेंगे। पुण्य जब समाप्त होगा तब फिर मृत्युलोक में आएंगे, जन्म लेंगे और मरेंगे, 84 लाख जोनियों में जाएंगे। हाथी, घोड़ा, कुत्ता, सियार, बंदर, सर्प, बिच्छी, चींटी इत्यादि जितना श्रेणी है, 4 खानी 84, अंडर, पिंडर, टुकमज, स्थावर, जलचर, नभचर, थलचर, इन तमाम श्रेणियों में घूमना पड़ेगा, महाविपद भोगना पड़ेगा, दुख से छुटकारा नहीं होगा। वही सतराम बाबा कहते हैं कि सुख की इच्छा दुख हो जाता है। इच्छा है सुख की, लेकिन होता है दुख। दुख से छुटकारा नहीं होता है। हम चाहते हैं कि हम सुखी हो जाएं, लेकिन थोड़ा सुख और बहुत दुख मिलता है। क्षण सुख लागी भरमत 84, बूझत नाही गंवारो, प्रभु गुण न्यारो न्यारो न्यारो। प्रभु 3 से न्यारा है। वास्तव में वह परमात्मा मिल जाए, वह मालिक की प्राप्ति हो जाए जो परमानेंट के लिए दुख से छुटकारा दिलाने वाले हैं, परमानेंट के लिए सुख देने वाले हैं, तो अब संभव है, निश्चित है कि आप सुखी हो जाएंगे, आप आनंदित हो जाएंगे। आनंद का विपरीतार्थक नहीं होता है, आनंद का उल्टा नहीं होता है। सुख का उल्टा दुख जरूर है और दुख का उल्टा सुख जरूर है, लेकिन जब आप आनंदित हो जाएंगे, आपको आनंद मिल जाएगा, तो दुख नहीं रहेगा। दुख मिलवे नहीं करता है क्योंकि उसका उल्टा होने नहीं करता है। लेकिन आनंद तभी मिलेगा जब उस मालिक की प्राप्ति होगी। किस मालिक की? जो सभी मालिकों के एकमात्र मालिक है,
माया, ब्रह्म, जीव तीनों के जो स्वामी हैं, क्योंकि माया भी भवसागर में है, ब्रह्म भी भवसागर में है और जीव भी भवसागर में है। अब भवसागर में जब तक हम रहेंगे तब तक दुख और सुख दोनों होगा, जन्म और मरण दोनों होगा। जन्म लेना और मरना इस संसार में सबसे बड़ा दुख है। जन्मत मरत दूसरा दुख होई, एक बार दो बार नहीं, न जाने करोड़ों करोड़ों बार हमारा आपका जन्म हुआ, तो करोड़ों बार मरे भी, करोड़ों बार मनुष्य शरीर नहीं मिला, करोड़ों बार मनुष्य शरीर नहीं मिला है। ये तो इसका विधान है, एक कल्प में एक बार। कबहू के करुणा कर दे ही आ देत इस बिनु हेत सदैव। भगवान की दया होती है तो मौका मिलता है। 184 पौड़ के पोपर अटके आए, अब की पौ जो ना करे तो फिर 84 जाए। जब नाना तरह का दुख हम 84 लाख जोनियों में भोगते हैं, महाविपत भोगते हैं, तो भगवान की कभी कृपा होती है तो एक मौका मिलता है, यह मानव तन। जब ये मानव तन में आता है तब अधिकारी बनता है उस परमात्मा को प्राप्त करने का। लेकिन उस परमात्मा की प्राप्ति जब नहीं होती है तब पुनः 84 में जाता है। हाँ, कुछ दिनों के लिए प्रमोशन हो जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा, वैकुंठ मिल जाएगा। उससे भी आगे अगर बढ़ता है तो जीव लोक, निर्गुण लोक, अगुण लोक, वहां तक भी जा सकता है। लेकिन फिर इस संसार में आता है, परमानेंट के लिए वह नहीं है, प्रमोशन है, परमानेंट के लिए वह नहीं है। कुछ दिनों के लिए सुखी हुआ, फिर 84 में आता है, जन्म लेता है और मरता है। जन्म मरण से छुटकारा नहीं होता है, यानी दुख से छुटकारा नहीं होता है। इसी बात को बताने के लिए, समझाने के लिए संतों का आगमन, सतगुरु का आगमन, सतगुरु कबीर साहब, सतराम बाबा, चाहे ऊंच कोटि के संत दरिया साहब, पलटूदास, रैदास जी, नानक देव जी, इन तमाम संतों ने आकर बतलाया कि आप तो चाहते हैं सुख, आप प्रयास भी करते हैं, परिश्रम भी करते हैं, चाहे वह लौकिक परिश्रम हो, चाहे धार्मिक परिश्रम हो, चाहे आध्यात्मिक परिश्रम हो, लेकिन उस सुख की प्राप्ति नहीं होती है जो परमानेंट के लिए है। सुख की प्राप्ति होती है, लेकिन क्षणिक सुख की प्राप्ति होती है। तो हमें चाहिए परमानेंट के लिए सुख। कैसे संभव है? परमानेंट के लिए सुख कौन देगा? जो परमानेंट है वही परमानेंट के लिए सुख दे सकता है। इसका मतलब इस भवसागर में जो शक्ति है वह परमानेंट के लिए नहीं है। परमानेंट के लिए और परमानेंट जो भवसागर से पार के प्रभु हैं, वे अगर मिल जाए तो सदा सर्वदा के लिए सुख दे सकते हैं, यानी जन्म मरण से रहित सदा सर्वदा के लिए मुक्त कर देंगे। और मानव तन प्राप्त करने का यही उद्देश्य है। बाकी संसार में जो हम कमाई कर रहे हैं, यह मनुष्य शरीर प्राप्त करने का उद्देश्य नहीं है। लेकिन इस संसार में रहना है, परिवार में रहना है, शरीर को चलाने के लिए भोजन करना है, तो संसारिक कमाई भी करना है। लेकिन सब करने का उद्देश्य है प्रभु की प्राप्ति। तो प्रभु की प्राप्ति कैसे होगा?
जिससे हम सदा सर्वदा के लिए सुखी हो जाएं। वही बात सतराम बाबा अपने पद के माध्यम से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जो कबीर साहब जी कहे, जो तुलसीदास जी कहे। क्या कबीर साहब कहे? सुमिरन से सुख होता है, सुमिरन से दुख जाए। आपको कबीर सुमिरन किए साहिब लेत हो जाए। प्रभु के नाम के सुमिरन से सुख होगा, प्रभु के नाम के सुमिरन से दुख समाप्त होगा, प्रभु के नाम के सुमिरन से भवसागर से पार जाएंगे। राम राम। मरने के बाद मुक्ति नहीं। मरने के बाद कौन देखता है कि आप नरक में गए कि स्वर्ग में गए कि सतलोक गए? संतो जियत करु आशा, संतो जियत करु आशा। मुए मुक्ति झूठे गुरु बतलावे। मरने के बाद आपका मुक्ति हो जाएगा, स्वर्ग में चले जाएंगे। फलाना कर्म कांड कीजिए, इतना दान दीजिए, कि कौन देखता है? संतों ने कहा कि वह झूठा गुरु है, झूठे दिलावे दिलासा। इसलिए जिंदे में आप अनुभव करिए कि आप मुक्त हैं कि बंधन में हैं। यह संभव तब ये होगा जब सांच गुरु मिलेंगे। अरे झूठ गुरु मिलेंगे तो झूठ बतलाएंगे, और सांच गुरु मिलेंगे तो सांच बतलाएंगे। तो साहब जी क्या बतलाते हैं? सुमिरन से सुख होता है और सुमिरन से दुख जाए। सुमिरन से दुख की समाप्ति होगी, सुमिरन से सुख की प्राप्ति होगी। जब तक संयम साधना सब कुछ सुमिरन माही। आ कबीर जाने संत जन सुमिरन सम कठिन। जब तक संयम साधना जितना दुनिया में लोग कर रहे हैं सब सुमिरन के अंदर में है। जप सुमिरन नहीं है, तपस्या सुमिरन नहीं है, पूजा उपासना सुमिरन नहीं है, योग सुमिरन नहीं है। लेकिन अगर सुमिरन जान जाए आप, सुमिरन अगर करते हैं तो सुमिरन के अंदर जप भी है, तप भी है, व्रत भी है, पूजा भी है, उपवास भी है, एक के साथ सब सके। जैसे 500 रुपया का नोट को अगर खुदरा कराया जाए तो उसमें 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया सब है। लेकिन अब 10 रुपया के नोट में आप 50 रुपया खोजिए, 100 रुपया खोजिए, 20 रुपया खोजिए तो नहीं मिलेगा, उसमें नहीं मिलेगा। ठीक उसी तरह से जप में सुमिरन नहीं है, तप में सुमिरन नहीं है। लेकिन सुमिरन अगर आप जान गए तो सुमिरन के अंदर ही सब आ जाता है। इसलिए संतों ने सुमिरन पर दृढ़ाया। लेकिन अब सुमिरन कहते किसे हैं? सुमिरन शब्द बुझे न भाई, आ कैसे राम नाम फल पाई। सुमिरन सुमिरन तो दुनिया के लोग गा रहे हैं। करिले सुमिरनवा तोहार हो गौरी के लालनवा। तो ये सुमिरन है, गाया जाता है, खाली कहा जाता है, लेकिन ये सुमिरन नहीं है। सुमिरन अगर आप जान जाएं आ करने लगे तो सुमिरन से ही सुख है। तुलसीदास ये कहते हैं, तुलसीदास जी भी यही कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में केवल प्रभु का नाम आधार है। लेकिन किस तरह? कलयुग केवल नाम आधारा, आ सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। सुमिरन करके भवसागर से पार जा सकता है। प्रभु का नाम आधार है, लेकिन बगैर सुमिरन किए नहीं जा सकता है। खास करके कलयुग में
दूसरा उपाय भी नहीं है। कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना। कलयुग में न योग करके आप पार जा सकते हैं, न यज्ञ करके आप पार जा सकते हैं, न तपस्या करके आप पार जा सकते हैं, न व्रत पूजा उपवास करके पार जा सकते हैं। ये तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी काट दिए कि इससे आप चाहते हैं कि सुख मिल जाए परमानंद के लिए, तो नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? तो सुमिरन से मिलेगा। और जब सुमिरन से मिलेगा तो सुमिरन करिए, लेकिन सुमिरन बुझेबे नहीं करता है, करेंगे किस तरह? बुझाएगा तब न करेंगे। जान जाएंगे तो बहुत आसान है, और नहीं जानते हैं तो